हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। कुछ सुपर हीरोज की स्पेशलिटी है सुपर स्ट्रेंथ, टेलीपैथी या टेक्नोलॉजी, तो कुछ की स्पेशलिटी है मैजिक। कई सारे सुपर हीरोज विलन से लड़ने के लिए मैजिकल और मिथिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और मार्वल और डीसी कॉमिक बुक्स में अलग अलग सुपर हीरोज अलग अलग तरीके से मैजिक सीखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कुछ के पास जन्म से ही मैजिक एबिलिटी होती है तो कुछ ही एबिलिटी खुद से सीखते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 मैजिकल सुपर हीरोज देखेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। ज़टाना एक पावरफुल मैजिशियन की बेटी है जिसका नाम है ज़टारा। ज़टाना मैजिक को एक अलग तरीके से यूज करती है, यानी कि वो स्पेल्स को बैकवर्ड्स बोलती है। वो डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सोर्सरर्स में से एक है और वो यंग जस्टिस, सेंटिनल्स ऑफ मैजिक और जस्टिस लीग जैसी टीम्स का पार्ट रह चुकी है और वो जस्टिस लीग डार्क के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक भी है। उसकी मैजिकल एबिलिटीज हैं फ्लाइट, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, हीलिंग और इल्यूजन जैसी कई सारी पावर्स। तो ब्रदर वुडू मार्वल के सोर्सरर्स में से एक है। उसका असली नाम है जेरिको ड्रम। जब उसके भाई को एक विलन मार देता है तब उसका बदला लेने के लिए जेरिको एक सोर्सरर बन जाता है। एक नॉर्मल सोर्सरर की तरह उसके पास भी हीलिंग, लेविटेशन, टेलीपोर्टेशन और बाकी मैजिकल पावर्स हैं। वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो सोर्सरर सुप्रीम नहीं रहता, तो उसके बदले ब्रदर वुडू सोर्सरर सुप्रीम बन जाता है और उसका नाम डॉक्टर वुडू बन जाता है। और इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। जॉन कॉन्स्टेंटाइन मैजिक से ज्यादा अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि किसी से फाइट करने के बजाय वो ज्यादातर एनिमीज को मैनिपुलेट करता है और उसके पास एक अलग तरह के लक की पावर है, यानी कि वो अपने एनिमीज को ट्रिक करके और अपने लक से हरा सकता है। पर उसके पास भी मैजिक का बहुत सारा नॉलेज है और वो एक एंटी हीरो है और ज़टाना की ही तरह वो भी जस्टिस लीग के फाउंडिंग मेंबर में से एक है। डीसी की नई मूवी जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर में जॉन कॉन्स्टेंटाइन का मेन रोल है। बिली कैप्लिन एके विकान यंग एवेंजर्स का एक फाउंडिंग मेंबर है। उसके पास कई सारे मिस्टिकल पावर्स हैं, जैसे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, फोर्स फील्ड, टेलीपैथी, एनर्जी ब्लास्ट, मिस्टिकल स्पेल और आगे जाकर हमें पता चलता है कि विकान स्कारलेट विच का बेटा है, इसीलिए उसके पास इतनी सारी खतरनाक पावर्स हैं। यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करते समय उसका नाम एसगार्डियन था, पर बाद में उसने अपना नाम चेंज कर लिया और विकान रख दिया। और हमने यंग एवेंजर्स के एक और मेंबर आयरन लैड पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें आपको यंग एवेंजर्स का ओरिजिन जानने मिलेगा, तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखें। बिली बैटसन को एक जादूगर मैजिकल पावर देता है। ये पावर उसे पूरे मैजिकल रेल्म को बचाने दी गई थी। इस मैजिकल पावर से जब भी बिली बैटसन शज़ाम बोलता है तब उसे 6 गॉड्स की पावर मिल जाती है। इन 6 गॉड्स के अलग अलग पावर्स हैं, यानी कि सोलोमन का नॉलेज, हरक्लिस की स्ट्रेंथ, एटलास का स्टेमिना, ज़्यूस की लाइटनिंग, अकेलिस की हिम्मत और मर्क्यूरी की स्पीड। ज़्यूस की पावर मिलने की वजह से शज़ाम के पास बहुत सारी मैजिकल एबिलिटीज आ जाती हैं। वो जिस लाइटनिंग से शज़ाम में ट्रांसफॉर्म होता है वो लाइटनिंग मैजिकल है। वो अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेट कर सकता है और स्पेल कास्ट कर सकता है और वो अपनी पावर्स दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है। इनफेमस आयरन मैन की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीक्रेट वॉर्स के बाद डॉक्टर डूम डिसाइड करता है कि अब वो एक हीरो बनेगा। इस समय में आयरन मैन मर चुका था, तो उसकी जगह लेता है डॉक्टर डूम। तब उसके पास आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और अपना मैजिक था। विक्टर वॉन डूम के पास साइंस और मैजिक का कंप्लीट नॉलेज था। वो हिमालय के मॉन्क्स लोगों से मैजिकल पावर सीखता है। इनफेमस आयरन मैन के आर्मर में मैजिकल पावर्स हैं और उसका मैजिक इतना पावरफुल है कि वो मेफिस्टो नाम की एक एंटिटी को भी हरा देता है। एक फन फैक्ट ये है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्सरर सुप्रीम नहीं था तब एक समय के लिए डॉक्टर डूम भी सोर्सरर सुप्रीम बनने वाला था। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल सोर्सरर है। और अगर आपको डॉक्टर डूम का ओरिजिन जानना है तो इस वीडियो के बाद हमारा ये वीडियो भी देखें, जिसके अंदर हमने डॉक्टर डूम का ओरिजिन और पावर्स एक्सप्लेन की हैं।
तो जैसे कि हमें पता है कि रेवन एक पावरफुल एविल एंटिटी ट्राइगॉन की बेटी है। इस वजह से उसके पास ऑलरेडी कई सारी पावर्स और एबिलिटीज आ जाती हैं। वो एजोराथ नाम की एक पीसफुल डायमेंशन में बड़ी हुई थी और वहाँ उसे मैजिक यूज करने सिखाया गया। और जब ट्राइगॉन उस डायमेंशन में उसे लेने आता है तब उसकी असली पावर अनलीश होती है और हमें पता चलता है कि रेवन कितनी पावरफुल है। रेवन के पास एनर्जी प्रोजेक्शन, सायोनिक ब्लास्ट, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और हीलिंग जैसी कई सारी पावर्स हैं, पर उसकी सबसे मेन पावर है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, यानी कि वो अपनी पूरी सोल को अपनी बॉडी से अलग करके उसे मैनिपुलेट कर सकती है। सिर्फ इस पावर से ही उसके पास स्ट्रेंथ, डिफेंस और फ्लाइट जैसी पावर आ जाती हैं और इससे वो डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकती है। वांडा मैक्सिमॉफ एके स्कारलेट विच मैग्नेटो की बेटी है और उसके पास भी म्यूटेंट पावर्स हैं। उसकी म्यूटेंट पावर्स की वजह से वो रियलिटी को कुछ हद तक ऑल्टर कर सकती है और सिचुएशन को अपनी फेवर में ला सकती है। कॉमिक्स में जब स्कारलेट विच अवेंजर्स को ज्वाइन करती है तब वो एगाथा हार्कनेस नाम की सोर्सरर से मैजिक कंट्रोल करना सीखती है और स्कारलेट विच अपनी म्यूटेंट एबिलिटीज को मैजिक के साथ कंबाइन कर देती है और बहुत ही पावरफुल बन जाती है और बाद में उसके पास केओस मैजिक की पावर आ जाती है। ये मैजिक इतना पावरफुल था कि वो मरे हुए लोगों को भी फिर से जिंदा कर सकती थी और वो पूरी रियलिटी को भी ऑल्टर कर सकती है। उसके केओस मैजिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिला हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में। और अब वर्ल्ड में म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा थी और पूरे वर्ल्ड को मैग्नेटो रूल कर रहा था। पर इस रियलिटी में मैग्नेटो क्विकसिल्वर को मार देता है तो गुस्से में आके स्कारलेट विच फिर से रियलिटी चेंज कर देती है और पूरी दुनिया के 99% म्यूटेंट्स की पावर चली जाती है। तो इस एग्जाम्पल से आपको स्कारलेट विच की पावर्स का अंदाजा आ गया होगा। और अब तो एमसीयू में भी स्कारलेट विच बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। तो वांडा विजन शो में हमें शायद हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन देखने मिले। डॉक्टर फेट का असली नाम था केंट नेल्सन। जब वो 12 साल का था तब वो अपने डैड के साथ एक एंशिएंट टेंपल में जाता है। वहाँ एक पॉइजनस ट्रैप की वजह से उसके डैड मर जाते हैं, पर तभी वहाँ नाबू नाम का एक एंशिएंट गॉड आता है और वो केंट नेल्सन को देखता है। नाबू केंट के डैड की मेमोरीज मिटा देता है और उसे एक सोर्सरर बनाने के लिए ट्रेन करता है। एक गॉड से ट्रेन होने की वजह से उसके पास कई सारी मैजिकल एबिलिटीज आ जाती हैं और वो एक सोर्सरर बन जाता है। पूरी तरह ट्रेन होने के बाद नाबू केंट को पावरफुल आर्टिफैक्ट देता है जो थे क्लोक ऑफ डेस्टिनी, एमुलेट ऑफ एनुबिस और हेलमेट ऑफ फेट। क्लोक ऑफ डेस्टिनी से उसे सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट और सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स मिलती हैं। एमुलेट ऑफ एनुबिस से उसकी मैजिकल पावर्स बढ़ जाती हैं और इससे वो मैजिकल फायर भी क्रिएट कर सकता है। एमुलेट ऑफ एनुबिस से वो अपने पॉकेट डायमेंशंस भी बना सकता है जहां वो लोगों को कैद कर सकता है। और फिर आता है हेलमेट ऑफ फेट। हेलमेट ऑफ फेट में नाबू की सोल है, तो जब केंट इस हेलमेट को पहनता है तब वो नाबू के साथ एक हो जाता है और उसकी पावर्स गॉड लाइक हो जाती हैं। उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन, इल्यूजन, इमॉर्टैलिटी और टाइम ट्रेवल जैसी पावर्स आ जाती हैं और अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में वो इजीली मल्टीवर्सल लेवल के विलन्स को हरा सकता है। तो डॉक्टर फेट पूरे कॉमिक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर में से एक है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ओरिजिन तो सबको पता ही है। स्टीफन स्ट्रेंज अर्थ का एक सोर्सरर सुप्रीम है। एक सोर्सरर सुप्रीम एक वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर और सभी सोर्सरर्स का लीडर होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है और वो कुछ एंटिटीज से पावर भी ले सकता है जो है विशांति और सिटरैक। उसके पास मिस्टिक एनर्जी की पावर है जिससे वो ब्लास्ट भी कर सकता है और शील्ड भी बना सकता है। और उसकी कई सारी पावर्स में से कुछ हैं टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, फ्लाइट, इल्यूजन, रियलिटी वॉर्पिंग, इमॉर्टैलिटी और टाइम ट्रैवल। उसके पास कुछ मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो उसे और भी पावरफुल बनाते हैं, जैसे कि क्लोक ऑफ लेविटेशन। ये क्लोक उसे उड़ने की पावर देता है और जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा कि ये क्लोक का भी अपना एक दिमाग है। और फिर आता है वॉन्ड ऑफ वटुम्ब जो उसकी मैजिकल पावर्स को बूस्ट कर देता है। और इसके पास है आई ऑफ अगोमोटो। एमसीयू में आई ऑफ अगोमोटो को टाइम स्टोन दिखाया गया है, पर कॉमिक्स में ये एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है सबसे पहले सोर्सरर सुप्रीम ने यूज किया था। इस आर्टिफैक्ट से वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है और इससे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास माइंड रीडिंग, माइंड कंट्रोलिंग, टेलीपोर्टेशन और एनर्जी अब्जॉर्प्शन जैसी कई सारी पावर्स आ जाती हैं। और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी यूज कर सकता है
जिससे वो अपनी सोल को अपनी बॉडी से निकाल सकता है और लिटरली एक गोश्त बन सकता है। सो गाइस, कमेंट करें कि आपका फेवरेट मैजिक यूजर कौन सा है, और अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर हमारे इस लिस्ट में नहीं है तो उसे भी कमेंट कर दें। और हमने इस लिस्ट में थॉर को इंक्लूड करने भी सोचा, पर भले ही उसके म्योनिर में मैजिक एबिलिटी है पर उसकी मेन पावर मैजिक नहीं है। और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। और चेकआउट करें हमारे बाकी वीडियोस। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।